Assalamu alaikum friends, welcome to MHK Spirit channel and our lesson number 25 और हमारा टॉपिक है बाउंड्री एंड रीजन कमांड्स इन ऑटोकैड। एज बाउंड्री एंड रीजन कमांड वेरी इंपॉर्टेंट कमांड्स इन ऑटोकैड। ठीक है, हमारा आगे जब हम हाउसिंग प्लान्स बनाएंगे या कोई स्कीम करेंगे तो हमें बाउंड्री के बारे में बार बार कहा जाएगा कि इसकी बाउंड्री बनाएं, फलां ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनाएं, यहाँ इसके रीजन्स बनाएं, इन सभी के तो हम वो बनाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इसकी ब्रीफ दे दूँ कि बाउंड्री कमांड दर हकीकत एरिया फाइंड करने के लिए काम आती है और एक ऑब्जेक्ट क्लोज ऑब्जेक्ट की जो सी होती है ना तस्दीक देने काम आती है। उसके अलावा जो सा रीजन कमांड है वो भी इसी काम आती है। तो हम जब भी आगे फर्दर इसके अंदर काम करेंगे ऑटोकैड के अंदर तो हम इसके बारे में सीख लेंगे कि इनके दरमियान में दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा जो सी बाउंड्री कमांड है उसकी अहमियत मैं आपको 2018 वर्जन में तो नहीं बता सकता, अलबत्ता क्योंकि 2016 से पीछे के जितने भी वर्जन्स हैं उसके अंदर जब भी आप कोई क्लोज ऑब्जेक्ट के ऊपर हैचिंग करना चाहते हैं या उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट के लिए एक काम करना पड़ता, उसकी बाउंड्री बनानी पड़ती, बाउंड्री करनी पड़ती, ये कमांड यूज़ करनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर होता है। लेकिन 2016 से इन्होंने कोई चेंजिंग किया ऑटोकैड वालों ने सॉफ्टवेयर के अंदर कि अब आप हैचिंग और जो सी ग्रेडियंट है क्लोज ऑब्जेक्ट खुद बना के कर लें, बाउंड्री की खासी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले सीखते हैं कि बाउंड्री कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कैसे बाउंड्री कमांड होती है। और मगर एक बात इंपॉर्टेंट, बाउंड्री कमांड कभी भी यूज़ आप नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रा ना कर लें। ऑब्जेक्ट ड्रा होगा तो ही बाउंड्री कमांड यूज़ होगी। ओके, उसके अलावा एक और चीज़ है बाउंड्री कमांड की, वो ये है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं होगा तो बाउंड्री कमांड यूज़ नहीं होगी। उसके लिए हम एक चेकअप कर लेते हैं। मैं आर्थो ऑफ कर रहा हूँ, एंटर। इसी के अलावा मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ से स्नैपशॉट, अच्छा आपने घबराना नहीं है। बात को जब आप अपना ऑटोकैड ऑन करें तो ये देखें बात को काम नहीं कर रहा था, मुझे ये पॉइंट नहीं दिखा रहा, कहाँ पे वो पॉइंट। तो ये बात को स्नैप जो सेटिंग है ऑफ हुई होती है, आप स्नैप सेटिंग्स में जाएं तो इसमें डरते नहीं है, डायरेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएं, ऑब्जेक्ट्स में जाएं और यहाँ पे देखें, ये देखें अनचेक है, इसे मैंने चेक किया, ओके किया, अब ये देखें ये मुझे सारे पॉइंट्स बता रहा है। ओके, ये एक मैंने एक ये बना लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बना के आपको दिखाता हूँ कि बाउंड्री का कमाल क्या है। जब बाउंड्री दो तरह से हम लगा सकते हैं, एक ड्रा मेन्यू में जाएं, ये बाउंड्री लिखी है ग्रेडियंट के बाद, यहाँ से वो आपसे पिक पॉइंट मांगेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दें और इसने क्या कहा, इंटरनल पॉइंट। इससे आप गौर कर सकते हैं कि इंटरनल पॉइंट उसी चीज़ का हो सकता है जिसकी बाउंड्री यानी कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उसी का होता है इंटरनल पॉइंट। तो इसने पहले बता दिया इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करें ना, ओके आउटर पॉइंट। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये नीचे आप पढ़ सकते हैं मैसेज है बाउंड्री क्रिएटेड वन पॉलीलाइन। ठीक है, दर हकीकत बाउंड्री एक पॉलीलाइन तरह काम करती है, पॉलीलाइन क्रिएटेड लेकिन इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, ये बाउंड्री इसकी बन चुकी है, ये ऑब्जेक्ट एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम ये कैसे पता चलेगा कि बाउंड्री ऑब्जेक्ट बन गया, वो ये है जी। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका एरिया फाइंड करके देख सकते हैं, इसका एरिया आराम से आपको मिल जाएगा, या तंगी तो सी नहीं होगी। और एक और आपको बात बताऊं, बात चलूँ कि एरिया फाइंड करने के लिए हमने आगे तफसील सा एक मैंने लेक्चर रखा हुआ है एरिया के लिए कि एरिया किस तरीके से हम ऑटोकैड में फाइंड कर सकते हैं। सो हम फिलहाल के लिए सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टी से एरिया जो सा फाइंड करने की जो सा ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, जैसे हमने सर्कल की थी कुछ गुज़िश्ता लेसन पहले। तो ये आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑन होगी, यहाँ से आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइड पे एरो लेके जाके बड़े ध्यान से ये देखें यहाँ पे वो उसका एरिया दे रहा है कितने स्क्वायर इंच है, और यहाँ पे आगे से ब्रैकेट में फीट्स में दे दिया है। ठीक है, इसका एरिया ये है, जबकि इसके अंदर बाउंड्री अप्लाई नहीं होगी। और बाउंड्री कमांड क्यों नहीं अप्लाई होगी इसके अंदर, उसकी एक रीज़न ये है कि देखिए बाउंड्री दूसरे तरीके से BO एंटर करें तो आप बाउंड्री कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें मैं पिक पॉइंट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैसेज भेजता है द क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमिन। ठीक है, मैं फिर क्लिक करता हूँ, ये देखें वो कहता है नहीं है, ये नहीं है आपकी। तो अगर मैं इसे देखूँ तो वो आपको कहता है जूम करके देखें, इसका कोई ना कोई सा बाउंड्री जो सी है आर नॉट विजिबल, नहीं मैच कर रही। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं, तो उसने के नीचे क्या कह दिया कि आपका जो सा बाउंड्री लाइन ये नहीं बनी, तो इसलिए इसका क्लोज पाथ होना बहुत ज़रूरी है।
हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि हम कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं दूर से देखूं, अब ये देखें ज़रा, ये चीज़ आपको मैंने दिखानी थी, मैंने इसको जूम आउट जूम इन किया। ये बाउंड्री जो सा कमांड है वो यहाँ पे 2 सर्कल्स बना देता है कि ये फलां पॉइंट था जो मैच नहीं हुए। जैसे कि मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। ये मैं एक कुछ को ये क्रिएट कर लेता हूँ, एक और नई लाइन, एंटर। अब मैं यहाँ पे बाउंड्री कमांड यूज़ करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। इसलिए मुझे बाउंड्री कमांड पसंद है कि ये बता देती है कहाँ पर मसला है, वरना हम यहाँ पे भी जूम करें फिर वहाँ पे भी करें तो इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कहता है बाउंड्री नहीं है मैं, और अब मैं जब इसको इसके ऊपर मूव ऑन करता हूँ तो ये देखें मुझे ये खुद बताता है कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। सो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आई है बाउंड्री कमांड की, बाउंड्री कमांड को किस लिए काम करती है बाउंड्री कमांड। ओके, नाउ मैं इसको डिलीट करता हूँ इस शेप को। ओहो, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीजन कमांड की तरफ। उससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कि मैं बाउंड्री कमांड जो सी है, मैं 3 रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ और से ट्राइंगल्स, फिर से करता हूँ एंटर। हमने पहले तो ये चीज़ सीखी ना अभी अभी, जो मैंने एरिया फाइंड करने का आपको तरीका सिखाया है, उसके अंदर हमने सीखा कि बाउंड्री लाइन जो सी है, बाउंड्री कमांड यूज़ करने के बाद हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सीखा, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम पूरा एरिया फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री को करके। देखें यहाँ पे भी उसने इसके एरर्स दे दिए हैं, मैं इसे ख़त्म करता हूँ जी। सो पी एंटर। तो अब आप देखें मैं इन तीनों की बाउंड्रीज बना देता हूँ। कैसे? बी ओ एंटर, पिक पॉइंट एंटर। ये तीनों की बाउंड्रीज बन गई, 3 बाउंड्रीज बन चुकी हैं, ये बाउंड्री है। लेकिन अगर हमने इनका कम्युलेटिव एरिया फाइंड करना हो, जैसे कि आपको कोई टास्क मिलता है, फर्ज करें ये घर है, ठीक है, और आपको टास्क मिलता है कि एक घर का चलें जो एरिया है वो फर्ज कर ले के 5068 स्क्वायर फीट इंच है, लेकिन आपको टास्क ये मिलता है कि हमें ऐसे एरिया फाइंड नहीं करना, ये 10-15 घर हैं ऐसे, यानी 3 घर हैं, इन तीनों का इकट्ठा जो सा एरिया फाइंड करना वो कैसे करेंगे, कम्युलेटिव एरिया फाइंड कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ऑटोकैड के अंदर कमांड है, वो क्या है, मैसप्रोप, MASSPROP। मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा है मैसप्रोप ताकि आपको वर्डिंग पूरी हो जाए। मैसप्रोप ये ऐसे लिखते हैं, बाकी आप MASSPR लिखेंगे तो भी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने इस कमांड पे क्लिक किया तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मैं जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तीनों को, सो अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ वो कहता है कि मैसप्रोप ने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट। जैसे करता हूँ तो उसने नीचे क्या लिखा है, नो सॉलिड्स और रीजन सेलेक्टेड, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली बाउंड्री कमांड का और रीजन कमांड का। अगर आपने खाली एक ही एरिया का फाइंड करना है एरिया, तो आप सिर्फ खाली बाउंड्री कमांड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने कम्युलेटिव एरियाज का फाइंड करना है, जैसे कि ये हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर हालत में वो यूज़ करना पड़ेगा रीजन कमांड। ये फ़र्क है इसके अंदर बाउंड्री में और रीजन कमांड में, ठीक है। दूसरी बात आपको एक और मैं बताता चलूँ बाउंड्री और रीजन कमांड के मुतल्लिक, कि बाउंड्री का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है इसके ऑटोकैड के अंदर जितना ज़्यादा रीजन का यूज़ हो रहा है, यानी कि दोनों मिक्स होकर यूज़ हो रहे हैं। तो हम अब रीजन कमांड को लगाना सीखेंगे। ये देखें यहाँ नीचे भी लिखा है रीजन कमांड, ठीक है। इससे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 रीजन्स कैन बी सिलेक्टेड। अब ये तीनों रीजन्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? रीजन्स। तो अब हम अगर अपना मैसप्रोप कमांड यूज़ करें, एंटर, तो अगर अब हम सिलेक्ट करें इन तीनों को, ओहो गलत हो गया, और एंटर करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार डिस्प्ले हुई है जहाँ पे सबसे ऊपर उसने इन तीनों का इकट्ठा एरिया दे दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये रीजन कमांड का फायदा है, ठीक है। इसके अलावा आप रीजन कमांड को एक और जगह से एक्सेस कर सकते हैं और आप हैरान होंगे उस जगह को देखकर। वो क्या, मैं इसे डिलीट करता हूँ और फिर के लिए सीधे स्क्वेयर्स लगा लेता हूँ। एंटर, 3 स्क्वेयर्स लगा लेते हैं, चलिए 4 ही कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसको कैसे देखें, BO एंटर करें आप, या REGION रीजन आप डायरेक्ट लिख दें, मगर प्रेफर मैं करूँगा BO एंटर करें।
आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पर नीचे आपको ऑब्जेक्ट टाइप नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप पॉलीलाइन से रीजन पे क्लिक कर दें। ये देखें पॉलीलाइन से रीजन, पिक पॉइंट। अब क्या होगा इस कमांड से एग्जीक्यूटिंग करने से, ये देखें तीनों पर क्रिएटेड 4 रीजन्स, बाउंड्री क्रिएटेड। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा एक तो आपकी बाउंड्री लग जाएगी, एट अ टाइम आपकी बाउंड्री कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, साथ आपके रीजन बन जाएंगे। अगर आप ये जो उनसे खाली रीजन कमांड यूज करना चाहते हैं तो आप, मैंने पहला प्रीवियस आपको तरीका था उससे आप कर सकते हैं। बाउंड्री के लिए यूज करना चाहते हैं वो भी आपको मैं तरीका बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने दोनों इकट्ठे कम्युलेटिव करना है जो मैंने अभी तरीका बताया उससे होगा। तो हम फिर से मैच प्रूफ करके इन सबका इकट्ठा ले लेते हैं। लेफ्ट सिलेक्शन थी वो, इसलिए तंग किया उसने। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए उसने मुझे इनका इकट्ठा जो उनसे एरिया बता दिया, रेक्टेंगल टाइप सारा कुछ उसने यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज खोल दी हैं इसकी। ठीक है, आई होप सो कि आपको इनकी समझ आई हो कि इसकी मतलब क्या जो उनसे है रीजन और बाउंड्री कमांड का। हम ये यूज़ करते हैं प्लॉट्स वगैरह के अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि हर कोई आपको कहेगा बाउंड्री बनाने के लिए, तो बाउंड्री बनाने का मकसद यही है। आपको हर कोई तंग करेगा कि भाई जब भी आप किसी का प्रोजेक्ट लेंगे, अपना प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप ये सारा जो उनसे पहले बाउंड्रीज बनाएंगे फिर उसको रीजन कमांड बनाएंगे। ठीक है, दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे। मैंने आपको इन्हें अलग अलग यूज़ करना भी सिखा दिया इसलिए ताकि बहुत बार असाइनमेंट मिलती है कि खाली रीजन यूज़ करके दिखाएं, तो वो फिर आपसे यूज़ नहीं होता। यह दोनों को इकट्ठा करते हैं, मैंने सारे तरीके आपको समझा दिए हैं। तो इससे आप क्या करते हैं, अपने सारे प्लॉट्स को पहले बाउंड्री और उनके रीजन्स बना देते हैं, फिर आप सुकून से उनका जब भी वो कोई कहता है ये 3 का चेक कर दो, उन 4 का कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो, आप फौरन एरिया फाइंड कर लेते हो, उसकी लेंथ विड्थ हाइट जो कुछ भी है मैथ प्रूफ कमांड से कर लेते हो। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया। हम अगले लेक्चर में इससे आगे तफसील करेंगे ऑटोकैड की कंप्लीट, और आई होप सो कि हम अपने आखिरी इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं इस कोर्स के, और ये इख्तिताम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में सिंगल लाइन कमेंट के बारे में, सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, यानी टेक्स्ट शुरू कर देंगे हम अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।